जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन और पानी जरूरी है, वैसे इन मुद्दों पर भी बात करना इतना ही ज्यादा जरूरी है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि हर गरीब इंसान बिजली के बिल से बहुत परेशान है। पहले बिजली का बिल 800-900 था, लेकिन आज के वक्त में वही बिजली का बिल 1000 से 1500 और 2000 तक पहुंच चुका है। डेली वेजर्स का एक सबसे बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू है और हुकूमत का ये दावा है कि साल 2026 या 27 के अंदर डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हुकूमत का ये प्रॉमिस था कि हुकूमत बनते ही कुछ ही समय में जो है वो डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। दूसरा अहम तरीन जो मसाइल है वो है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, क्योंकि उनके लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही है और हुकूमत बार बार मरकजी हुकूमत के ऊपर सवाल खड़ा करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल इसमें है वो जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों कि आज के वक्त में रहबरे जंगलात के लोग हैं या NYC के लोग हैं, इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इनके मुद्दों पर हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है जिससे इन लोगों के वक्ती तौर मदद या इमदाद करने का कोई फ़ैसला हुकूमत ने किया हो। वहीं जानकारी आपको मैं ये देना चाहूँगा कि लैंड डोनर्स हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, उन लोगों को अभी तक भी अधिकार नहीं मिले, उन लोगों को अभी तक भी राइट्स नहीं मिले। आपको हैरानगी होगी कि जिन लोगों ने इलेक्शंस में अपनी गाड़ियाँ दी हैं, उन लोगों को आज तक भी उसका पैसा नहीं मिला हुकूमत से। वो लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि अब नए इलेक्शन की भी तैयारी होना शुरू हो चुकी है, पंचायत या BDC या DDC इलेक्शंस के, लेकिन पुराने इलेक्शंस का पैसा भी आज तक नहीं मिला। माजी के 3-4 सालों से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये देखिए, ये हालात हैं इस वक्त के मौजूदा, जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि SRO के तहत कई सारे केसेस पेंडिंग है, कई सारी फाइल्स पेंडिंग है, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। 8th पे कमीशन लागू होगा, लेकिन अभी तक कोई भी उसकी मालूमात तफसीलात नहीं आई है। 8th पे कमीशन को लेकर मुलाजमीन को लगता था कि उनके अधिकार उनको मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। आप देखिए इस समय के मौजूदा हालात के अंदर GP फंड होता है जो मुलाजिम अपने अकाउंट से अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या अपनी शादी के लिए या अपनी माँ बहन के इलाज के लिए या अपने परिवार में अपने बच्चे की शादी के लिए वो पैसा कभी भी अपनी ज़रूरत के समय निकाल सकता है। पिछले 1-1.5 साल से लगातार GP फंड पे भी मुलाजमीन को हरास किया जा रहा है और मुलाजिम काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट का सामना कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस समय के मौजूदा हालात क्या हैं। इन हालात के ऊपर टू द पॉइंट बात करना बहुत ज़रूरी है। मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कॉन्ट्रैक्टर को उसका पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, गरीब मुलाजिम को उसकी त्यागदारी नहीं मिल पा रही है, एडॉक कैजुअल लेबर्स को उनका पूरा राइट नहीं मिल पा रहा है। जो लोग इस समय काम कर रहे हैं वो लोग अपने काम से मुतमईन नहीं है। अगर कोई अपने काम से मुतमईन नहीं है तो वो बिल्कुल कबल अज़ वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। बिजली का बिल बढ़ रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलना था, नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड लोगों के डिलीट किए जा रहे हैं। जिस ड्राइवर के पास गाड़ी है ये कह रहे हैं कि जनाब इसके पास गाड़ी है, हम इसका राशन कार्ड जो है वो AAY से निकालकर BPL में या BPL से APL में डाल रहे हैं। अरे भाई साहब, वो गरीब ड्राइवर है, उसके पास गाड़ी इसलिए नहीं है कि वो उसमें घूमता है, एंजॉय करता है। वो ड्राइवर के पास गाड़ी इसलिए क्योंकि वो उसमें अपना रोज़मर्रा की रोजी रोटी कमाता है। पैसेंजर्स कार है और पैसेंजर लेवल पे भी उसका राशन कार्ड को डिलीट किया जा रहा है। माजी के 1 साल के अंदर कई सारे राशन कार्ड डिलीट हुए, कई सारे राशन कार्ड होल्डर्स तरस रहे हैं राशन के लिए। APL को BPL में, BPL को AY में, AY को APL में डाला हुआ है। बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं पे नज़र नहीं आती है। 5 किलो फ्री राशन मिलना चाहिए, चीनी मिलनी चाहिए, आटा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हुकूमत का दावा था कि 10 किलो तक दिया जाएगा। अब आप देखिए हालात क्या हैं। औरतों को जो विडो एक पेंशन मिलती है वो तकरीबन 1000 रुपये या 1200 रुपये मिल रही है। हुकूमत का दावा था कि 4-5 हज़ार रुपये वो दी जाएगी हर महीने से महीने, कहीं पे कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन हम फ्री में देंगे, नहीं मिल रही है यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन फ्री में। तो ये लोगों के बेसिक मुद्दे हैं, इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया, लेकिन बिजली बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी भी आम इंसान को काम करने का पूरा राइट नहीं मिल पा रहा है। खेलने में जो बच्चे अच्छे हैं, जिन बच्चों की जिन तालिब इल्मों की या जिन कैंडिडेट्स की, एस्पिरेंट्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी है स्पोर्ट्स में, वहाँ पे सिफारिश होती है और जो अच्छा काबिल टैलेंटेड कोई भी कैंडिडेट है
उसे उसके टैलेंट पे नहीं लिया जाता है, उसके बाद दूसरे को पिक किया जाता है सिफारिश की बुनियाद पे। तो हर जगह सिफारिशी सिस्टम, सिफारिशी निज़ाम ने एक बेसिक राइट जो है वो इंसान का ख़त्म किया हुआ है। मनरेगा के मुलाजमों को सरकार परमानेंट नहीं कर रही है, कोई प्रपोजल नहीं है। मनरेगा के मुलाजम 3-4 हज़ार जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है। बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग जिनके घर तबाह हुए हैं शेलिंग से, उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उनके घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, फ्रूट ग्रोवर्स को कोई मुआवजा नहीं मिला है। फ्रूट ग्रोवर्स रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनके सेब का नुकसान हुआ है, उनको सरकार की तरफ से कोई अभी तक जो है वो मुआवजा नहीं दिया गया है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट निज़ाम के अंदर ये है कि पुरान जिन लोगों ने दिल्ली से गाड़ियां लाई हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उनकी गाड़ियां ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं। वो रो रहे हैं यहाँ पे कि जनाब हमारी गाड़ियां नहीं ट्रांसफ़र हो पा रही हैं, वो अलग से रो रहे हैं, वो खून के आंसू अलग से रो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि निज़ाम कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ऐसा निज़ाम है जिस निज़ाम से हम ये कह सकते हैं कि एक आम इंसान को फ़ायदा मिल रहा है, एक गरीब इंसान को फ़ायदा मिल रहा है। लैंड ओनर्स की बात करें आप, अब हर उस इंसान के SRO के पेंडिंग केसेस की आप बात करें, आप हैंडीकैप्ड लोग 3-4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। आप और ट्राइबल सीजनल टीचर्स की बात करें, हुकूमत के पास कोई प्रपोजल नहीं होने तैयार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है, नो प्रपोजल एज सच कि जिसमें ये लिखा हो कि सीजनल टीचर्स को परमानेंट किया जाएगा या इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है, मुझे ये बताएं। जो कमा रहा है वो कमा रहा है, जो अमीर हो रहा है वो अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो गरीब का गरीब और भी गरीब हो रहा है। तो क्या इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हुकूमत को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हुकूमत को इसके ऊपर जो वो अमल करने की ज़रूरत नहीं है? मेरे अजीज़ दोस्तों, हालात बहुत बदतर हैं, बद से बदतरीन है, और आप लोगों को ऐसे वक्त में हम लोगों का साथ देना है ताकि हम इन जेन्युइन मुद्दों पर बात कर पाएं और आपकी मांग को हुकूमत के सामने बयां कर पाएं।